हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एसआई को जो आज एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड और जो करंट के हैं क्वेश्चन उनके बारे में। जो वो वाले क्वेश्चन हैं जीएस के वो बाद में डिस्कस अब कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है? किसको मिला है भौतिकी में? जॉन हाफील्ड और जॉफ्री हिंटन को मिला है यह पुरस्कार, ठीक है, भौतिकी में। और इसके अलावा ये है डेविड बेकर और जॉन जंपर को मिला है। डेविड बेकर और जॉन जंपर और इन्हीं के साथ एक और थे, डेमिस हस्बिस को रसायन के लिए मिला था। इनको रसायन के लिए मिला था, ठीक है। और जॉन जंपर ये यहीं का रिपीट हो गया, ये हो गया, रसायन के लिए मिला था। और ये विक्टर एम्प्रोज को मिला था, ये मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। इनके साथ गैरी रूव कौन थे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का पूछेगा तो डैरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला था। और शांति का अगले में पूछ दिया कहीं आ गया तो निहोन होडांक्यू जो जापान का संगठन था उसे मिला है, ठीक है। और साहित्य का पूछेगा तो हन कॉन को मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इतने क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? यह भूटान शहर को कहा जाता है, भूटान देश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 39वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 39वां स्थान है 2024 के अनुसार, ठीक है। हाँ, और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने 4-5 पार्ट बनाए हैं वर्ल्ड का, जो देश और विदेशों की करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो ये दोनों वहीं से फंस गए हैं। नेक्स्ट है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? यह बाल विवाह के खिलाफ लड़ने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी कंप्यूटर वाली वीडियो में। सारे क्वेश्चन फंस गए हैं 2-3 क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। 105वां है, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड ड्राइव इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? अब इसमें मेरे को दो में से एक कन्फ्यूजन हो रहा है। ये हार्डवेयर की त्रुटियों को ठीक करता है या डिस्क स्थान को बढ़ाता है, ठीक। इसमें से मेरे को कन्फ्यूजन है, ठीक है। बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। 108वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन किस में देते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+C है MS वर्ड में जो शॉर्टकट की कुंजी है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है ये HTTPS का, थर्ड वाला, ठीक है। एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसमें एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, ठीक है। 112वां, कुकीज का उपयोग किस लिए होता है? कुकीज का उपयोग होता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और डेटा को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, कुकीज का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, करंट का क्वेश्चन आ गया फिर से। यह निम्नलिखित में से किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? ये ताइवान ने किया है, ठीक है। 114वां है, आसियान शिखर सम्मेलन, ये भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में से देख सकते हैं आप। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? लाओस में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 स्थलों तक पहुंचती है? यह तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जीएस के मैंने बताया था कि वहाँ कर लेंगे हम बाद वाली वीडियो में। इसके बाद है, उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़े। कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था, यह कब घटित हुआ था?
यह 1948 में घटित हुआ था। और इसमें जो जो मोलू भरदारी और एक और थे ना, उनके साथ वो शहीद हो गए थे इसमें, ठीक है। मोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी इसमें शहीद हो गए थे। इसमें राजा कौन थे उस टाइम पे? इसमें राजा हो जाएंगे मानवेंद्र शाह, ठीक है। और टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे ना वो उस टाइम पे, ठीक है। हाँ, ये हो गया। कीर्तिनगर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट है, किस नृत्य का संबंध जो गोरखाओं को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? अब यह वैसे जीत सिंह किसकी बात कर रहा होगा? जीतू बगड़वाल की कर रहा हो सकता है। जीतू बगड़वाल कौन थे? जो सैनिक थे, वीर थे। तो इसमें मेरे ख्याल से हो सकता है सरव नृत्य भी हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं है मेरे द्वारा। हाँ, ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? यह श्रीनगर के आसपास का मंदिर है, ठीक है। ढमकेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के आसपास का है। फिर है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? ये अल्मोड़ा में हुई थी। अल्मोड़ा में हुई थी इसकी स्थापना। और यह 5 मई 1887 को हुई थी अल्मोड़ा में। और इसका मुख्यालय 4 नवंबर 1887 से यहाँ लाया गया, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में लाया गया था, ठीक है। ये हो गया गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित। आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? यह आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध है, यह हो जाएगा रवाई जन आंदोलन से। यह रवाई जन आंदोलन कब हुआ था? 30 मई 1930 को यमुना घाटी में हुआ था, यमुना नदी के किनारे हुआ था। यमुना नदी के किनारे हुआ था 1930 में। हाँ, 1930 में हुआ था। इस टाइम पे राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे, ठीक है। यह उस टाइम पे यूरोप की यात्रा पर थे। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? चक्रध्वज जुयाल ने दिया था। उसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। इसके अलावा आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ था? यह भी 1930 के ही आसपास हुआ था, इसी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। यह रवाई कांड से संबंधित है। रवाई कांड को तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। वैसे जो आज़ाद पंचायत का गठन हो गया था ना, 27-28 के टाइम पे हो गया था, 1927-28 के टाइम पे। नेतृत्व तो इसका दयाराम रवल्टा ने किया था। फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 30 मई 1930 को, इसीलिए संबंध है रवाई कांड से। इस कांड जो ये है ना, आज़ाद पंचायत का जो है उससे संबंध है, ठीक है। इसका संबंध मतलब वन अधिकारों से संबंधित है, रवैया तिलाड़ी कांड। इसके अलावा रवैया तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये मैंने वैसे भी वन वो वाली वीडियो में बता ही दिया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जो पुरातात्विक स्थल गोविसाण है ना, का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? यह कनिंघम ने किया था, ठीक है। 1861 के आसपास किया था शायद ये सर्वेक्षण। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। रानी कर्णावती ने कराया था। इसमें राजपुर नहर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। और इससे संबंधित कर्णपुर का मोहल्ला भी इन्होंने बसाया था, रानी कर्णावती ने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े और क्वेश्चन देख लीजिए रानी कर्णावती के बारे में। यह इन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है। और इन्होंने कैनाल रोड भी बनाई थी। और इन्होंने देहरादून की राजधानी नवादा भी स्थानांतरित करी थी, ठीक है, रानी कर्णावती ने। और रानी कर्णावती की तुलना की जाती है गोंडवाना की शासिका जो दुर्गावती थी ना, उनसे भी तुलना की जाती है इनकी, ठीक है, रानी कर्णावती की। यह पृथ्वीवती शाह की संरक्षिका थी, ठीक है क्या। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान करी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, देखिए। जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब के टाइम पे कौन भाग के आया था यहाँ? सुलेमान सिको, जो दारा सिको का पुत्र था, ठीक है। सुलेमान सिको जो दारा सिको का पुत्र था, वो यहाँ भाग के आ गया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में। और पृथ्वीपति शाह यहाँ कहीं भी नहीं है, इन 3 ऑप्शनों में इसका संबंध किसी से भी पृथ्वीपति शाह से नहीं है। अब इसका संबंध कैसे पृथ्वीपति शाह से है? क्योंकि यह पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी शाह, ठीक है। और क्या है इसमें? ये तो जीएस के क्वेश्चन है, जीएस के बाद में करा देंगे, ठीक है।
अभी देखते हैं। ये उत्तराखंड का एक और आ गया है, यहाँ से फिर से उत्तराखंड के शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा? आप देखिए, ये लमलखा है नहीं पिथौरागढ़ में, ये है नहीं पिथौरागढ़ में, ये है नहीं पिथौरागढ़ में, बचा कौन सा? यही है पिथौरागढ़ में, तो यही आंसर है हमारा। मोलिंगला ये उत्तरकाशी में है, नीति ये चमोली में है, लमलखा भी वहीं को है चमोली में, और ये है हमारा पिथौरागढ़ में। हाँ, ये लमलखा उत्तरकाशी में है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाँ, ये उत्तरकाशी में है, ये चमोली में है, और यह भी उत्तरकाशी में है, यह पिथौरागढ़ में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट है, कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सहयोग है? अब देखिए, कैलाश कहाँ है? चीन, नेपाल और भारत की सीमा पर, मतलब वहीं को है, मतलब ये तीन सहयोग करते हैं। अब इसका संबंध भारत नेपाल ठीक हो गया, पर भूटान है नहीं। अब चीन और नेपाल ठीक है, भूटान है नहीं यहाँ भी। जहाँ जहाँ भूटान है वैसे ही कैंसिल हो गया, तो भारत नेपाल चीन यहाँ तक पहुँच सकते थे, आप आंसर लगा सकते थे इसका। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किसकी है? आप ही बता दीजिए। पिथौरागढ़ की है, ठीक है। और देखिए, और पिथौरागढ़ कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 2, नेपाल और चीन, नेपाल और चीन के साथ, ठीक है। चीन के साथ कितनी उत्तराखंड करता है? उत्तराखंड चीन के साथ कितनी करता है और नेपाल के साथ कितनी करता है? आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। टोटल 625 सीमा साझा करता है, ठीक है, उत्तराखंड देशों के साथ। अब 625 में से आप बताएंगे कि कितनी कितनी। 250 एक के साथ करता है, 375 एक के साथ करता है, आप बता दीजिए फिर। जो चीन से सीमा साझा करता है 350, जो करता है ना उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 3 जिले चीन के साथ लगते हैं, और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर साझा करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है, हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? यह हुई थी पिथौरागढ़ के मालपा में घटित हुई थी। यह स्थान तवाघाट के आसपास है। 17-18 अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ में यह घटना घटित हुई थी, और इसमें काली नदी की घाटी में हुई थी, और नित्यगंगा प्रतिमा बेदी की मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू एंजल, ठीक है। नेक्स्ट है, नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ है? नैनी सैनी हवाई पट्टी है पिथौरागढ़ में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टियाँ हैं, ठीक है। नैनी सैनी हवाई पट्टी यहाँ है पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी में कौन सी है? चिन्यालीसौड़ वाली। यहाँ चमोली में गौचर वाली, और देहरादून में अटल बिहारी वाजपेयी जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वो वाला हो गया देहरादून में। और लास्ट है जो एक कहाँ बच गया? यूएस नगर में, पंतनगर में है फुलबाग हवाई अड्डा, ठीक है। सबसे बड़ा रनवे है उसका, सबसे छोटा पूछेगा तो उत्तरकाशी का हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद और सर्वाधिक संचालित हो जाएगा देहरादून वाला जॉली ग्रांट, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट हो जाएगी, 7,756, ठीक है। और इसकी हो जाएगी, कहाँ गया? और फर्स्ट है 7,817, ठीक है। फिर यहाँ तो है नहीं कुछ। MBCT त्रिशूल पर्वत की 7,120 हो जाएगी। चौखाम्बा की आपका क्वेश्चन है ये आज का, 7,000 कितनी है करके, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थापित है? यह है देहरादून में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है, बिनसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में अल्मोड़ा में, और 47 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। उत्तराखंड में टोटल 7 वन्यजीव विहार और 6 राष्ट्रीय ये उद्यान हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? ये पुष्पावती नदी हो जाएगी। फूलों की घाटी जो कहाँ है? बृहत-हिमालयी क्षेत्र में, चमोली में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी का जो राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है इसको। कब?
2005 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसका मुख्यालय है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जोशीमठ में। इसके अलावा नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है। और कामेट पर्वत पुष्पतया ताल पुष्पावती नदी निकलती है। ठीक है, कामेट पर्वत के पास जो पुष्पतया ताल है ना, उससे ही पुष्पावती नदी निकलती है जो फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। इसके अलावा क्षेत्रफल इसका जो फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर का है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1931 में चढ़े थे ये लोग। ठीक है, R.S. होल्सवर्थ और फ्रैंक स्मिथ लोग। ठीक है, इसके अलावा छोड़िए, अब ये ज़्यादा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया था। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन है NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है करके। यह था 27.3% के आसपास था, 28.3% के आसपास था। और इन दोनों में से आप कौन सा आंसर दे सकता है, ये या ये, इसमें से कोई भी दे सकता है। ठीक है, अब देख लेंगे जो भी आएगा। नेक्स्ट है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 2023 ईस्वी में। ठीक है, 23 में की गई थी और ये 31 मार्च 2023 की नीति है। नेक्स्ट है, भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? विरुधनगर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया था? ये हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? यह हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का। और भारत में पूछेगा तो तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई iRED परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने से है? यह है सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े एकत्र कराने से है। प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? फरवरी 2018 में लागू की गई। वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? यह गेहूँ थी। ठीक है, गेहूँ, चावल, फिर गन्ना, फिर ना गेहूँ, चावल, गन्ना और फिर क्या है, मडवा। ऐसा ही था कुछ क्रम इसका, देख लेना एक बार, रीचेक कर लेना उस टाइम पे क्या था करके। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? दो ही जिलों की रही थी, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की। इसमें अल्मोड़ा शामिल है तो अल्मोड़ा हो जाएगा -1.28% और -1.41%। ये थी सबसे कम पौड़ी की थी और सबसे उससे कम 1.28% अल्मोड़ा की थी। प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है? यह संबंध है मनरेगा से। यह मनरेगा की स्थापना हुई थी 2005 में। 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था और 2006 से शुरू हो गया था। ठीक है, मनरेगा। नेक्स्ट है, ये सारे तो GS के ही क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। ये है, ठीक है, ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? 2001 में हुई थी यह कार्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नीति की लागू की गई, 2015 में लागू की गई थी। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड औद्योगिक नीति शुरू हुई थी 2001 में और नई औद्योगिक नीति 2003 में और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में, MSME नीति 2006 में और जो वो वाली चली थी केंद्र सरकार वाली, और 2015 में उत्तराखंड सरकार ने यह नीति लागू कर दी, 2015 में MSME नीति। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? यह
मध्य क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है। हाँ, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछा जाता है। हाँ, हमेशा ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से यूकेपीएससी द्वारा स्पेशली। क्षेत्रीय परिषदें भारत में 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें हैं। फर्स्ट है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसके अलावा एक और क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। अगर मिलाया जाए तो 6 हो जाएंगे इसके अनुसार। हाँ, और जो क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। और गृह मंत्री और राष्ट्रपति इसमें गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद को 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और जो लास्ट वाली बनी थी पूर्वोत्तर परिषद, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन हुआ था 1971 में हुआ था और मुख्यालय इसका शिलोंग जो मेघालय में है, वहाँ मुख्यालय है इसका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? यह है यशवंत कटोच। नेक्स्ट है 169, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू करी? किसके लिए? वरुणा। इसका उद्देश्य है कि छोटी नदियों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हासिल किया है? फर्स्ट स्थान। केरल के साथ संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान है उत्तराखंड का। पुराना लिपुलेख दर्रा जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर कैलाश शिखर को देख सकते हैं और उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? यह व्यास घाटी में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोबारा बन गया है, देखिए रिपीट कर दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह हुआ है अट्टम मूवी को। इसके अलावा जो GS के क्वेश्चन बच गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। यह रहा हमारा उत्तराखंड और जो करंट का क्वेश्चन थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।